तो एवरीवन, मैं आप लोगों को आज इबोला डिजीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि इबोला क्या होता है, किसके थ्रू फैलता है, कि इसका साइन सिम्टम क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसे कि इबोला होता है, इबोला एक वायरल बॉर्न कम्युनिकेबल डिजीज है। यह एक वायरस के थ्रू फैलता है और यह कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। यह इबोला डिजीज जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है, ज़्यादा इसमें नहीं। इसे इबोला का दूसरा नाम इबोला डिजीज वायरस या इबोला हेमोरेजिक डिजीज भी कह सकते हैं। इसका इबोला का पॉजिटिव एजेंट होता है इबोला वायरस। इबोला का पॉजिटिव एजेंट होता है इबोला वायरस। इसका साइन सिम्टम जो है इसका साइन सिम्टम उसके बाद देखने को मिलता है जब डिजीज हमारे बॉडी में इंटर करता है। उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड आता है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 से 21 दिन, 2 से 21 2 से 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके अंतर्गत इसका साइन सिम्टम हमारे बॉडी में देखने को मिलता है। जैसे इसका साइन सिम्टम में आ जाता है, जैसे फीवर हो गया, सॉर थ्रोट हो गया, फटीग हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट हो गया, डायरिया हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सब हो गया। ब्लड इन स्पूटम में भी प्रेजेंट, स्पूटम में ब्लड भी आने का चांसेस बन सकता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। डिस्पेनिया, इसका मेडिकल टर्म में इसको हम डिस्पेनिया बोल सकते हैं। अब बोलेंगे जैसे इबोला होता है तो कैसे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है। तो इबोला इसको 2 तरह से ट्रांसमिट होता है, जैसे इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। जैसे कोई एनिमल इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू एनिमल में भी ट्रांसमिट हो सकता है। और जैसे इन्फेक्टेड ह्यूमन टू ह्यूमन, इन्फेक्टेड ह्यूमन से भी ह्यूमन में फैल सकता है यह डिजीज बोला। उसके बाद यह डायग्नोसिस में इसका करेंगे, जैसे कि साइन सिम्टम हमारे बॉडी में देखने को मिलता है तो इसका साइन सिम्टम कम नहीं हो रहा है तो इसका हम डायग्नोसिस करेंगे। तो डायग्नोसिस में जैसे हो गया हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इलाइसा टेस्ट होता है, एक एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होता है। उसके बाद एक RT-PCR टेस्ट होता है। RT-PCR मतलब RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। PCR का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। वो होता है इलाइसा टेस्ट होता है। इलाइसा टेस्ट भी करवा सकते हैं, इससे डिजीज का पता चल जाता है। जैसे इलाइसा का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये भी टेस्ट कराएंगे तो हमारे इबोला का पता चल जाएगा। उसके बाद मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में हो जाएगा, जैसे मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। मैनेजमेंट में जैसे हो गया सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। सिम्टम के अकॉर्डिंग जो सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद O2 थेरेपी देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे, एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे। उसको नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में तो बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि जैसे सबसे पहले लेंगे चेक द वाइटल साइंस, सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे। उसका हेल्थ एजुकेशन देंगे, डिजीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, आइसोलेट करेंगे, इन्वायरमेंटल सपोर्ट देंगे, हाइजीन मेंटेन देंगे। इसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, ये सब करेंगे। यदि हम पेशेंट को यदि किसी को इबोला कॉज किया, इबोला यदि ठीक नहीं